15वें लेवल में जो लोग पहुंच गए, किधर बैठे हाथ उठाएं जरा। बढ़िया है। खास तौर से आप लोगों से, आप लोग ध्यान साधना के उस मुकाम पर हैं जो टर्निंग पॉइंट, जहाँ से बहुत आगे की यात्रा बहुत सुगम तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप लक्ष्य बना लेंगे तभी होगा, ध्यान रखो। प्रतिदिन साधना है। सारे काम छोड़ के इसी कार्य के लिए तो जन्म लिया है भाई, और उसी को सबसे बाद में देखना है। जिस काम के लिए जन्म लिया, जिस कार्य के लिए जन्म लिया, मानो शरीर मिला, उसको बाद में देखेंगे। पहले जरा ये काम कर लें, उससे मिलने जाना है। इसको समझना है कि अब कौन भटका रहा है। अब भटकाने वाला आपको कोई है नहीं, अब आप स्वयं भटक रहे हो। इसलिए ध्यान रखो कि ध्यान साधना को लक्ष्य बनाओ। आप में बहुत ऊर्जा है। कल एक स्वामी जी के अलावा 16वें चरण में किसी का प्रवेश नहीं हो पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि आप लोग पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास में कमी है। अपना आत्मावलोकन करें। और सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सभी को इसी 15वें लेवल से गुजरना है, तो ध्यान साधना में जितनी रुचि अभी से रखोगे, सारे संकट, सारे कष्ट, रोग के साथ साथ आपके परिवार में भी शांति, आप में भी शांति, समाज में भी शांति, अस्तित्व में भी शांति, चारों ओर शांति, सुख और शांति, संतोष अंदर होगा और आनंद होगा। हर कार्य आप आनंद के लिए ही करना चाहते हैं, हर कार्य आनंद के लिए ही करते हैं। तो जब आनंद के लिए हर कार्य करना है तो उसके लिए लक्ष्य बांधना होगा, लक्ष्य को साधना होगा और दृढ़ संकल्प करना होगा कि हम पहले ये काम करेंगे 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद दुनिया का हम कोई काम करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, भी आपको बहुत सुंदर कार्य करने हैं आपके द्वारा, लेकिन लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। सिर्फ हम 15वें लेवल में पहुंच गए। बहुत से लोगों को 5वें 6ठे लेवल से उठा करके दरबार ने 15वें लेवल पर रखा है, इसलिए कि आप में वो क्षमता है, इसलिए नहीं कि आप उसके योग्य हो गए। आप में क्षमता है, इसलिए आपको वहाँ पर ला के बिठाया गया है, ताकि अपनी योग्यता को आप प्रमाणित करें आप करके। लेकिन केवल आपको पद दे दिया जाए, फिर कार्य ना करें, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है आपके जीवन में। तब तो फिर से वहीं से शुरू करो जहाँ से आप 15वें लेवल पे गए थे। खुद ही आपको वहीं से शुरू करना चाहिए। इसलिए पूरा ध्यान आपकी ध्यान साधना पर, सभी का ध्यान साधना पे ध्यान हो। इसके बिना कुछ भी नहीं। ध्यान रखो, अंतिम समय में केवल आप होगे, ध्यान रखना। अंतिम समय में केवल आप। और सामने होंगे शिव के गण, और चूक गए तो यमराज के गण। फिर वहां कुछ नहीं चलने वाला आपका, कोई रिश्वत नहीं चलने वाली, कोई चालबाजी नहीं चलने वाली, कोई वादा, कोई संकल्प नहीं चलने वाला। ध्यान रखना, अंतिम समय, रोज उठो तो सोचो मेरा कल अंतिम समय है। कुछ बचे ना, कुछ बचे ना, कुछ भी ना बचे, सब करना है। ध्यान साधना के उस लक्ष्य को पूरा करना है। हर रोज सो के उठो, बस यही सोचो आज मेरा अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस मान के फिर अपना वो काम करो जिसके लिए आपने धरती पर आके जन्म लिया है। जिसने सोचा अभी तो बहुत समय है, अरे अभी तो बहुत समय है, चिंता नहीं है, उसका समझो समय गया, बेड़ा गर्क। क्योंकि समय किसी का नहीं होता, काल किसी का नहीं है, काल किसी का नहीं है, केवल अवधि आपकी है। क्रिया की जो अवधि है, हर दो काल के बीच में क्रिया की एक अवधि है, वो आपकी है। ध्यान रखना, काल किसी का नहीं है। हर क्षण गुजर रहा, हम आपसे बात करते जा रहे हैं, एक एक क्षण, घड़ी की, सेकंड की सुई टिक 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 चल रही है, समय गुजर रहा है। ध्यान रखो, समय आएगा नहीं, समय जा रहा है। तो समय बहुत मेरे पास है, आगे करूंगा, इस भ्रम में मत रहना। नहीं, दो ही रास्ते हैं, मैंने बता दिया।
या तो यमराज के गण खड़े होंगे आपके सामने अंतिम समय, या भोलेनाथ के गण खड़े होंगे आपको शिवलोक ले जाने के लिए। तो पूरा समर्पण आपका अपने प्रति होना चाहिए, स्वयं का समर्पण स्वयं के प्रति। जब आपका समर्पण आपके प्रति होगा तो निश्चित रूप से आपका पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति होगा और ईश्वर के प्रति होगा। जब आपका समर्पण अपने प्रति नहीं तो किसी के प्रति नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को उन्नत बनाना है, आगे ले जाना है और दूसरों के लिए भी एक नज़ीर बनना है, एक उदाहरण बनना है। तो अपने आचरण से, अपने कार्यों से हम अपने को बाद में भी छोड़ जाएं, लोग आपका अनुसरण करें, वो माइलस्टोन बनना है, वो मील का पत्थर बनना है आपको, कि लोग आपका अनुसरण करें, लोग आपके पीछे पीछे चलने की कोशिश करें जो आपने किया। तो इसलिए पूरा ध्यान साधना पे आपका ध्यान रहे, संकल्प रहे मजबूत कि हमें कुछ भी करना है लेकिन हमें आधा घंटा इसके लिए ज़रूर निकालना है। रविवार को जो ध्यान साधना मेरे द्वारा कराई जाती है उसको करना है, उस दिन करना है। प्रातः 10 बजे कराई जाती है, 10-11 के बीच में। कभी कभी तकनीकी कारणों से जो नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती, डिले हो जाता है आधा घंटा 15-20 मिनट, लेकिन लगभग समय 10 बजे ही रखा जाता है। हम 10 बजे प्रस्तुत हो जाते हैं। अपनी सिद्ध अग्यारी जलाई और अपना ध्यान साधना का काम चालू। अद्भुत है, आपको जो मिला है ना, वो बहुत से लोग कंदराओं में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में, हिमालय में, उनको भी नहीं मिला जो आपको मिला है। ध्यान रखना।